गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने स्किप किया था जब हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। तो देखो इसका क्या मतलब होता है कि क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रिलेटिव टू समथिंग, रिलेटिव टू सम बॉडी, रिलेटिव टू सम ग्राउंड एट्सेट्रा। ओके, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो मान लो बेटा कि एक कार जा रही है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। ओके, और एक बंदा खड़ा है ग्राउंड पर, तो उसको क्या लगेगा, उसको अपन नाम देते हैं ए। तो इस ए को क्या लगेगा कि कार कितनी स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड, अपने को पता ही है। ओके, बट अगर अब हम ऐसा सोचें कि कार में दो लोग बैठे हैं, ओके, और जो मान लो आप और आपका फ्रेंड बैठे हो, तो आपको क्या लगेगा कि आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, आपका फ्रेंड नहीं चल रहा आपके रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या लगेगा कि वो रेस्ट पर है। ओके, तो ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, बट आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी है 0। तो यही रिलेटिव का मतलब है कि जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा रिलेटिव होती है। अभी तक हमने जितना भी बेटा, जब भी हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड का कॉन्सेप्ट आया था, सारी वेलोसिटी स्पीड हम हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताते थे। बट अब हम बात करनी शुरू कर देंगे कि ग्राउंड हमेशा रेस्ट पे होता है, कि किसी मूविंग बॉडी के रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का क्या हम यूज़ कैसे करेंगे। ओके, तो देखो आप ऐसे समझेंगे हम कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कार्स हैं। एक कार ए है, इसकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। पीछे से एक और कार आ रही है, उसकी वेलोसिटी मान लो 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। 5 कर देते हैं इसे, 5 मीटर पर सेकेंड मान लो। एक और कार ले लेते हैं हम सी, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। वन मोर कार वी विल टेक, ओके, कि हम ले लेते हैं डी, और उसकी वेलोसिटी भी हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखो इस कॉन्सेप्ट का कैसे हम यूज़ करेंगे कि ऐसा सोचो बेटा कि जब ए 10 मीटर चल चुकी होगी 1 सेकेंड में, तो बी कितना चलेगी 1 सेकेंड में, 5 मीटर। मतलब ए चला 10, बी चला 5, तो बी को क्या लगेगा कि ए कितना चला है, 5 मीटर। तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। बी को लगेगा ए 1 सेकेंड में 5 मीटर ही चला है। ओके, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब मैंने ये वी ए भी लिखा है, इसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट। तो वो कितनी आ गई हमारी, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर अगर हम ए की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। अब 1 सेकेंड में ए भी 10 मीटर चलेगा और बी भी 10 मीटर चलेगा, सॉरी सी, ए 10 मीटर चला, सी भी 10 मीटर चला, तो सी को क्या लगेगा कि ए चला ही नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी क्या आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। अब देखो 1 सेकेंड में ए चला 10 मीटर, डी भी चला 10 मीटर, तो डी ए के पास कितना आ गया, 20 मीटर आ गया 1 सेकेंड में। तो डी को क्या लगेगा कि ए उसके पास 1 सेकेंड में कितना चल कर आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या वेलोसिटी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम हमेशा ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम ऐसे चेक नहीं करेंगे कि वो कितना 1 सेकेंड में चला और वो कितना 1 सेकेंड में चला। अपने पास इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ओके, तो देखो क्या फॉर्मूला होता है कि अब मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ आपके लिए कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और इसके लिए हम डिनोट कर रहे हैं वी ए बी। तो फॉर्मूला है हमारे पास वी ए माइनस वी बी। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब ये फॉर्मूला आप ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखो वी ए बी जो हमने कैलकुलेट किया, हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी ए कितना था 10, वी बी कितना था 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, अपना पहले आया हुआ था 5। वी ए सी देखेंगे अगर हम
वी ए माइनस वी सी, वी ए 10 है, वी सी भी 10 है, तो कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। हमारा फिर से आंसर मैच कर गया। थर्ड वी ए डी, वो क्या होगा वी ए माइनस वी डी, वी ए लिखेंगे 10, वी डी को क्या लिखेंगे बेटा -10 लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, क्योंकि अगर मैं इसे 10 लिख रहा हूँ, देखो हमने सारे जितने भी लिखे 10 लिखा, 5 लिखा, 10 लिखा, 10 लिखा, मतलब हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा था। ओके, तो डी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास वी ए माइनस वी बी, और डायरेक्शन का ध्यान रखना है। और ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि जब सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी माइनस हो रही है। देखो यहाँ पर क्या हुआ 10 माइनस 5, 10 माइनस 10, और अपोजिट में है तो हमने प्लस कर दिया। बट फॉर्मूला बेटा यही होता है, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि वी ए बी क्या होगा वी ए माइनस वी बी। ओके, और अपना रेफरेंस फ्रेम का डायरेक्शन का ध्यान रखकर आप सोल्व करोगे। और आप याद भी कर सकते हो ये बात कि सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट में है तो प्लस करेंगे। ओके, सिमिलरली फिर देखो बच्चों कि क्या होता है, हमारे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। हम इसके ऊपर भी एग्जांपल करेंगे कि जैसे एक कार जा रही है ए एक्सेलरेशन से, एक कार जा रही है बी एक्सेलरेशन से, तो एक्स, और इसको नाम दे दो ए और बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए माइनस बी। तो सिमिलर वे में आप रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी सीखोगे। इसमें भी वही ध्यान रखोगे सेम डायरेक्शन था तो माइनस हो रहा है, अपोजिट होएगी तो प्लस हो जाएगा। ओके, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। आप क्या कर सकते हो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में लास्ट सोल्व्ड एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर लिख लेना बच्चों 3.9। ओके, 3.9 आप खुद से करोगे। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा एक्सरसाइज का 3.5। जस्ट उस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ओके, क्वेश्चन ये दे रखे है कि जेट एरोप्लेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, कि एक जेट प्लेन जा रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से जा रहा है 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर दे रखे है इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर, जो गैसेस निकल रही हैं वो कितनी स्पीड से जा रही हैं 1500 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियस सी बात है गैसेस अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है, ये वेलोसिटी ऑफ गैसेस, और ये भी दे रखे रिलेटिव टू द जेट प्लेन। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस क्या है विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन। अपने को निकालना है स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। स्पीड ऑफ द लेटर मतलब लेटर का मतलब बाद वाला है गैसेस, कि अपने को गैसेस की स्पीड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है सीखने के लिए। वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे Vg माइनस Vg। ओके, ये अपने को गिवन था कि वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन 1500, और हमने फॉर्मूला भी यूज कर लिया। अब देखो एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ। ये वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन है, इसको लिखेंगे हम 1500, और वो भी माइनस का। वेलोसिटी ऑफ गैसेस ये जो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में यूज किया था, ये वी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी बी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, सारी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखी हुई थी हमने। तो ये वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमारा आंसर आ जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट को आप प्लस ही लिखेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस हमारे पास क्या आ जाएगा -1000 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गैसेस की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में पॉजिटिव मानी थी तो इस डायरेक्शन में होगी, माइनस अपने को डायरेक्शन बता रहा है। ओके, सॉरी 1000 किलोमीटर पर आवर।
ओके, इस क्वेश्चन को करना प्लस आप सोल्ड एग्जाम्पल करोगे खुद से 3.9। ये जस्ट हमने सीखा है हाउ टू यूज द फॉर्मूला। ओके फाइन। एक और चीज भी बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ ए जब आपको दिया होता था कि 10 मीटर पर सेकेंड है, जब आपने अभी तक जितना भी पढ़ा था तो क्या दिया होता था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम इसे लिखें कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो अपन लिखेंगे वी ए माइनस वी जी। वी ए हमें 10 दे रखा है और वी जी क्या होते हैं 0। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगी 10। क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, तो चाहे वी ए लिख लो चाहे वी ए जी लिख लो, एक ही बात होती है बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब वी ए दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है, क्या दे रखा है अपने को कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम अलग से जी नहीं लिखते थे, हमने कभी नहीं लिखा, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। तो चाहे आप वी ए जी लिखो चाहे वी ए लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के। एक बड़ा सिंपल एप्लीकेशन, आप बच्चे कई बार मुझसे ये डाउट भी पूछ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन। ओके, ये दिया हुआ था कि ट्रेन जा रही है, मान लो ट्रेन है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक इसके ऊपर बर्ड है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन है कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है, बर्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और ट्रेन की लेंथ दे रखी है हमें 150 मीटर, और हमसे पूछा है फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, कि बर्ड यहाँ से एक एंड से शुरू हुआ, दूसरे एंड तक जाने में बर्ड को कितना टाइम लगेगा। ओके, अब देखो मैं आपको धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बट हम सीखेंगे कि क्यों हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और मतलब क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करने का। अगर मानो बेटा ये ट्रेन रुकी होती, बर्ड कितनी स्पीड से जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड, तो बर्ड को कितना टाइम लगता, डिस्टेंस था 150, बर्ड की स्पीड थी 5, तो बर्ड को टाइम लगता 30 सेकेंड अगर ट्रेन रुकी होती तो। ओके, अब अगर हम इसे बिना रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के सॉल्व करना चाहें, सॉल्व हो जाएगा बिना रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के भी। हर क्वेश्चन जो भी हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं वो विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी भी हो जाता है, बट रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देती है। आप लोग ट्राई करना अपने लेवल पर इसे बिना रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ किए। ओके, हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाओगे, इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स बट सॉल्व होगा। बट रिलेटिव वेलोसिटी से ही ओरल क्वेश्चन है, ओरली सॉल्व हो जाता है। ओके, अब क्या मतलब है रिलेटिव का, जब भी हम रिलेटिव में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका ये मतलब होता है कि आप जिसके भी रिलेटिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो चीज़ रेस्ट पे हो जाती है। ओके, तो ये आपको धीरे धीरे बात डाइजेस्ट होगी बेटा कि रेस्ट का क्या मतलब है, कि हम ट्रेन के रिस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी देखते हैं, VBT, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो क्या हो जाएगा VB माइनस VT। ये हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो बर्ड की वेलोसिटी पॉजिटिव होएगी और ट्रेन की नेगेटिव होएगी, तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और वैसे मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दो वेलोसिटीज़, देखो बर्ड जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, ट्रेन जा रही है राइट हैंड साइड पे, तो इनकी वेलोसिटी ऐड होएगी और वेलोसिटी ऐड होकर कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये तो आ गई वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, रेस्ट पे। ये रिलेटिव का मतलब होता है कि ट्रेन अब बर्ड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे। ओके, मतलब ट्रेन रुकी हुई है और बर्ड की वेलोसिटी कितनी होगी 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन आया 15 मीटर पर सेकेंड, और अब मैंने ट्रेन को रोक दिया। अब बर्ड की वेलोसिटी है 15 और ट्रेन रुकी हुई है और लेंथ कितनी है 150, तो अब टाइम जो हम निकालेंगे क्या आएगा, डिस्टेंस है 150, स्पीड है 15, तो इट विल टेक 10 सेकेंड। ओके, तो ये बात आपको क्या याद रखनी है हमेशा कि जिसके भी रिस्पेक्ट में या जिसके भी रिलेटिव, एक ही मतलब है रिस्पेक्ट और रिलेटिव का, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या ले लेते हैं, रेस्ट पे ले लेते हैं। तो
बर्ड की वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन क्या है, रेस्ट पे, और कितना टाइम लगेगा 150/15। तो आंसर आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का 10 सेकेंड। ओके, फिर और देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन है, शायद मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स में दे चुका हूँ, उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल ए है जिसको हमने रेस्ट से छोड़ दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और एक बॉल बी है जिसे हमने 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका। ओके, तो पूछा जाता है, और हाइट भी गिवन है हमें, हाइट है 100 मीटर। तो अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ ये दोनों कब और कहाँ मिलेंगे, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। ओके, तो एक तो हमने ये मेथड किया था कि हम ये मान लेते हैं कि ये कहाँ मिलेंगे, एक्स पे मिलेंगे, कि ग्राउंड से एक्स डिस्टेंस पे। तो ए कितना चल चुका होगा, 100 - x, और मान लो कितने टाइम पे मिलेंगे, जहाँ पर भी मिले वो टाइम है t। तो एक इक्वेशन लगाओ बी के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन की, बी के लिए इक्वेशन लगाओ s = ut + ½ at²। s है बी के लिए x, u है 25, t हमने लेट कर रखा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है। एक इक्वेशन ये आ गई। फिर a के लिए इक्वेशन लगाओ, a के लिए भी यही लगाएंगे, s = ut + ½ at²। a का डिस्प्लेसमेंट कितने, 100 - x, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन लेंगे पॉजिटिव। तो हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए, हम x भी फाइंड आउट कर लेंगे और t भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो है इस क्वेश्चन को करने का तरीका बिना रिलेटिव वेलोसिटी के। ओके, अब रिलेटिव वेलोसिटी के साथ देखो कैसे करेंगे कि ये कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे। ठीक है, तो देखो कि क्या होगा इसके लिए कि इसमें हम रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। एक चीज बेटा हमेशा याद रखनी है, आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है, जैसे कि मैंने अभी करा है कि जब इक्वेशन लगाई, इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, b के लिए एक्सेलरेशन को लिया -10, a के लिए लिया +10। तो अगर हम बात करें, दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, g, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बस यहाँ पर हम माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोज कर रहा है और यहाँ पर वेलोसिटी का फेवर कर रहा है। बट अगर आप सोचो ध्यान से, अगर कोई पूछे कि बताओ ए का एक्सेलरेशन क्या होगा और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, विल इट बी सेम और नॉट, तो आपका आंसर होना चाहिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो बोथ विल हैव सेम एक्सेलरेशन। ओके, तो ए का भी नीचे की तरफ जो है g, बी का भी नीचे की तरफ g। तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे रिलेटिव टू a। अब रिलेटिव टू a सोल्व करेंगे तो इसका क्या मतलब है, a हमारे लिए रेस्ट पे हो गया बेटा, तो एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या हो जाएगा, g - g। देखो दोनों का ही नीचे है, इसको और अगर मैं ऐसे लिखता a - ab, ओके, तो ये भी g और ये भी g है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन 0 आ गया b का a के रिस्पेक्ट में। इसका ये मतलब है b इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a। a को तो हमने रोक दिया, b को क्या करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी जाना है, और अपने को अब पता करना है b a के पास कितने टाइम में पहुंचेगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है b को a के पास पहुंचने में, 100, स्पीड कितनी है 20, तो कितना आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। ओके, मतलब क्यों मैंने सीधा फॉर्मूला यूज कर लिया डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन b का a के रिलेटिव में 0 है। ओके, आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। p का आंसर 1 सेकंड में आ जाता है। जब आप फैमिलियर हो जाओगे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, तो आप देखोगे कि ओरली हो जाता है क्वेश्चन कि
आपको पता होगा कि जब भी कोई दो चीज़ें हवा में है तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है, चाहे दोनों नीचे जा रही हैं, चाहे दोनों ऊपर जा रही हैं, चाहे एक ऊपर आ रही है एक नीचे आ रही है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ए को रोक दो, बी को ए के पास जाना है, डिस्टेंस है 100, स्पीड है 25, आंसर आ गया 4 सेकेंड। ओके, एक्स निकालने के लिए आपको कोई एक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज़ करो, यू विल फाइंड आउट एक्स। टाइम का जो है आंसर वो रिलेटिव वेलोसिटी से 1 सेकेंड में आ जाता है। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब आगे हम और एग्जाम्पल्स ही करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। इसके बाद मैं चाहूँगा कि हम 3.8 एग्जाम्पल देखें। ओके, देखो 4-5 एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद आप रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है उसमें से एनसीईआरटी के 3.9 आप लोग खुद से करोगे। मैं एक ये एक्सरसाइज का 3.8 करवाऊंगा, एक और एग्जाम्पल करवाऊंगा, उसके बाद जो एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चंस होंगे यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके, तो 3.8 देखो, ये भी बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है एक रिलेटिव वेलोसिटी का। ओके, इसमें ये दे रखे, इसकी वर्डिंग भी थोड़ी सी टिपिकल है, अब मैं समझा दूंगा, फिर एक बार आप क्वेश्चन रीड करना, फिर आपको समझ आएगी। ओके, इसमें ये दे रखे कि एक कार है ए, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, 36 को 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। ओके, एनसीईआरटी में किलोमीटर पर आवर है, मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ। फिर दे रखे कि दो कार हैं बी और सी, वो ए की तरफ अप्रोच कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बी इधर से अप्रोच कर रही है और सी इधर से अप्रोच कर रही है। इनकी वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ तक गिवन है। और अभी इस टाइम पर डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, मतलब हम ले लेंगे 1000 मीटर, कि ए और बी का भी 1000 मीटर है और ए और सी का भी 1000 मीटर है। ओके, अब क्या होगा बेटा, देखो बी की स्पीड तो ज़्यादा है ए से, तो बी ए को अप्रोच कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा है कि बताओ बी कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे कि वो ए को ओवरटेक कर जाए सी के आने से पहले। मतलब इसे आप प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचो, हमारे आगे एक कार जा रही है ए, हम बी हैं, आगे से एक और कार आ रही है सी। अगर हम ए को ओवरटेक करना चाहते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि सामने वाली कार आने से पहले हम ओवरटेक कर लें। तो उन्होंने बस यही पूछा कि आप कितनी रेट से अपनी स्पीड बढ़ाओगे, मतलब कितना अपना एक्सेलरेशन करोगे कि यू विल ओवरटेक द कार ए बिफोर सी। ओके, तो देखो बेटा, जनरली अगर हम एनालाइज करेंगे इस क्वेश्चन को कि क्या होगा, क्या अगर अभी कोई कुछ ना करे तो क्या होगा। रिलेटिव टू ए पूरा का पूरा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में वी बी माइनस वी लिखना है, तो वेलोसिटी हो जाएगी 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब हमने ए को रोक दिया है। ओके, मतलब ए हमारे लिए बी के लिए अब रेस्ट पर है, तो कितना टाइम लगेगा बी को ए तक पहुंचने में। डिस्टेंस है 1000, क्योंकि ए रुक गया, बी को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 1000, स्पीड है 5, तो बी को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 200 सेकेंड। ओके, अब सी को देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, मैं उसका अभी रेफरेंस फ्रेम का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अपोजिट में तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगेगा सी को ए के पास पहुँचने में, डिस्टेंस है 1000, स्पीड है 25, तो 40 सेकेंड। देखो अगर नॉर्मल सब कुछ रहता तो सी तो 40 सेकेंड पर ही क्रॉस कर जाती ए को, बी बाद में ओवरटेक करता रहता है ए को, 200 सेकेंड लगते। बट अब हम क्या चाहते हैं कि हम ए को ओवरटेक करना चाहते हैं सी से पहले, तो हम हमेशा बाउंड्री कंडीशन लेते हैं। बेसिकली अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, हम ये चाहते हैं बी ए के पास पहुंच जाए कितने टाइम में, 40 सेकेंड में। ओके, जस्ट मतलब बाउंड्री केस हो जाएगा कि बी भी 40 सेकेंड में पहुंच गया और सी भी 40 सेकेंड में, मतलब
आंसर ये होना चाहिए कि एक्सेलरेशन उससे जो भी आंसर हमारा आएगा हल्का सा ज़्यादा होना चाहिए। बट हमेशा बेटा फिजिक्स में ऐसे आंसर दिए जाते हैं बाउंड्री कंडीशन में। जब भी ओवरटेक की बात होती है, जब भी हमने क्वेश्चन किए हैं, तो ओवरटेक में हम यही करते थे कि ए को बी के पास पहुंचाना है, बी से आगे नहीं लेकर जाना, बाउंड्री कंडीशन लेते हैं हम। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है कि हमें बी को ए के पास पहुंचाना है 40 सेकेंड में, कि कितना एक्सेलरेट करे बी। तो बी का एक्सेलरेशन मान लो ए, लेट कर लो बी का एक्सेलरेशन ए। क्वेश्चन सारा का सारा सोल्व हो रहा है रिलेटिव टू ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये अपन एक्सेलरेशन बी का माना है ए। ओके, ये लेट किया हमने। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए ए। अब ए बी तो ए है, एक्सेलरेशन ए का क्या है, 0। तो बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में भी क्या रहेगा, 0। ओके, और क्या कहते हैं, वेलोसिटी क्या है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, वो हम निकाल ही चुके हैं, 5 मीटर पर सेकेंड। तो सारे का सारा क्वेश्चन अब किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व हो रहा है, ए के। वी विल यूज द इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी एक ये मिस्टेक हो जाती है, मैं बताऊंगा क्या मिस्टेक। डिस्टेंस ए के रिस्पेक्ट में ट्रेवल करना है 1000, यू बच्चे गलती से यू डाल देते हैं बी का 15 मीटर पर सेकेंड, बट सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू ए डालनी है। वेलोसिटी भी क्या डलेगी, विद रिस्पेक्ट टू ए, 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, 40। यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एक ही इक्वेशन है, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। तो देखो बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे तो इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट हमने कैसे रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से इसे सॉल्व किया है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। कि सबसे पहले आप ये देखो कि ए के रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ए के रिस्पेक्ट में हमने बी की वेलोसिटी निकाली y 5 और सी की आई 25, ये हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर। फिर हमने देखा सी को ए के पास पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस था 1000, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सॉल्व, तो ए तो रेस्ट पे चला गया। डिस्टेंस है 1000, स्पीड है 25, तो टाइम आया 40 सेकेंड। बी अगर कुछ ना करता तो बी पहुंचता 200 सेकेंड में, बट हमने बी को एक्सेलरेट करवाना है, वही हमारा क्वेश्चन है। और हमें बी को सी के साथ साथ ए के पास पहुंचाना है, तो बी को भी कितने टाइम में पहुंचाना है, 40 सेकेंड में। ओके, तो फिर एक्सेलरेशन हमने मान लिया बी का ए, तो जो एक्सेलरेशन बी का होगा वो विद रिस्पेक्ट टू ए भी वही होगा, क्योंकि ए का एक्सेलरेशन क्या है, 0। ओके, तो एक्सेलरेशन ए आ गया विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी कितनी थी विद रिस्पेक्ट टू ए, 5 इनिशियल वेलोसिटी। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए, 1000। वी विल यूज द इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी विल फाइंड आउट द ए। ओके, अब आपको होमवर्क तो मैंने दे ही दिया कि एक तो आपको 3.9 सोल्ड एग्जाम्पल करना है, एक 3.9 एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, इनफैक्ट अप टू आप 3.22 एक्सरसाइजेस सारी की सारी आपको सोल्व कर लेनी चाहिए। आपको होमवर्क तो दे ही रखा था, ये जो रिलेटिव के क्वेश्चन दे, यू कैन सॉल्व इट नाउ। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ओरली करेंगे बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है बच्चों कि ये ट्री है एक, इसके ऊपर एक मंकी बैठा है। यहां से एक शूटर ने बिल्कुल मंकी की तरफ देखते हुए बिल्कुल सही यू स्पीड से मंकी की तरफ गन चला दी। गन में से बुलेट जा रही है बेसिकली यू स्पीड से। ओके, तो जैसे ही मंकी ने गन शॉट सुना, मंकी ने छलांग लगा दी। मतलब जैसे आप क्वेश्चन करते थे ना, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट रिलीज फ्रॉम सम हाइट, मंकी ने सिर्फ रिलीज कर दिया अपने आप को। मतलब मंकी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ओके, क्वेश्चन क्लियर है कि मंकी ट्री पे बैठे, हमने बिल्कुल मंकी की तरफ देखते हुए गन चला दी। मंकी ने गन शॉट सुनते ही रिलीज्ड इटसेल्फ फ्रॉम द ट्री, मतलब मंकी की इनिशियल वेलोसिटी 0। क्वेश्चन ये पूछा जाता है
विल बुलेट हिट द मंकी और नॉट? ओके, अगर आपको नहीं पता, कभी नहीं सुना, तो आपका आंसर होगा नो। आपके हिसाब से बुलेट जाएगी एम पर और तब तक मंकी नीचे आ चुका होगा, तो आप आंसर दोगे नो। ओके, और अगर हम इसे पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें बिना रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से, काफ़ी लेंथी पड़ता है, एक पेज का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, आ जाएगा आंसर। और आंसर क्या आएगा कि बुलेट विल हिट द मंकी। आंसर आएगा यस। क्वेश्चन था विल बुलेट हिट द मंकी और नॉट, एंड योर आंसर शुड बी यस। ओके, सब चीज़ों को बेटा एक तो हम पॉइंट मास मानते हैं, बुलेट भी हमारे लिए पॉइंट है, मंकी भी हमारे लिए पॉइंट है। मंकी का साइज नहीं हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, तो आंसर आएगा यस। होगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, बुलेट भी बेटा थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, ऐसे आ जाएगी, उधर से मंकी नीचे आ चुका होगा, मतलब उतना बुलेट नीचे आ जाएगी उतना मंकी नीचे आ जाएगा, एंड बुलेट विल हिट द मंकी। ओके, इससे समझो रिलेटिव के कंसेप्ट से कि होगा क्या। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम रिलेटिव टू मंकी। अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करोगे, एक तो मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन बन जाएगा, मोशन इन 2D का, और बेसिकली आपको बस यही लेट करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कुछ लेट कर लोगे, आप ये दिखा दोगे कि जब बुलेट यहाँ पहुँचेगी मंकी और बुलेट की पोजीशन सेम होएगी। ओके, काफ़ी लेंथी होता है वो, बट रिलेटिव टू मंकी हम सॉल्व करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। रिलेटिव टू मंकी सॉल्व करेंगे तो इसका क्या मतलब हो गया कि मंकी रेस्ट पे हो गया। ओके, तो अगर आप देखोगे, मैं रीड्रॉ कर देता हूँ फिगर, यहाँ मंकी है, मंकी रेस्ट पे, और बुलेट बिल्कुल सीधा इस डायरेक्शन में जा रही थी। तो हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मंकी करेंगे तो क्या आएगा, UB माइनस UM। मंकी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो क्या आ जाएगा U। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मंकी क्या आ गई, U, जो जिस वेलोसिटी से बुलेट फायर हुई थी। एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मंकी करेंगे तो ये बेटा मैंने अभी आपको एक दो क्वेश्चन पहले बताया था। देखो, बुलेट का एक्सेलरेशन भी नीचे है जी की तरफ, और मंकी का एक्सेलरेशन भी नीचे है जी की तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। तो जो बुलेट है वो मंकी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होगी। अब देखो सिंपल सी बात है, मंकी वहीं पर है, बुलेट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, मतलब बुलेट सीधी सीधी जाएगी और जाके मंकी को हिट कर जाएगी। ओके, देखो एक्चुअल में मंकी रेस्ट पे नहीं है, बट रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ऐसे हमारी क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो चीज़ रेस्ट पे चली जाती है। एक्सेलरेशन बुलेट का आ गया है 0 विद रिस्पेक्ट टू मंकी, इनिशियल वेलोसिटी u ही है, मतलब बुलेट बिना अपनी वेलोसिटी चेंज किए ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्ट जाके मंकी को हिट करेगी। और आप जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं, जब आप लाइव होते हो, सामने होते हो, बच्चे काफ़ी इसमें क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं कि सर ऐसा नहीं होगा, बट दिस इज़ द आंसर, यू कैन चेक ऑन इंटरनेट ऑल्सो। एक्चुअल में भी बुलेट हिट कर ही जाती है बेटा, क्योंकि बुलेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और मंकी का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा होता है, तो बुलेट हिट कर जाती है। प्लस रियल लाइफ में जब शूटर्स करते हैं तो वो अपने टारगेट से, अगर टारगेट रेस्ट पे तो थोड़ा सा ऊपर हिट करते हैं, मतलब अगर आपने कोई अच्छी मूवी देखी हो स्नाइपर की, तो स्नाइपर हल्का सा अपने टारगेट से हल्का सा ऊपर टारगेट रखता है, क्योंकि बुलेट नीचे आती है थोड़े टाइम बाद। ओके, और अगर जो शूटर्स हैं जिनको प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा नीचे हिट करेंगे, उन्हें पता है कि जैसे ही हम शॉट मारेंगे मंकी मूवमेंट करेगा, तो वो काफ़ी और बातों का ध्यान रखते हैं। बट एज अ क्वेश्चन अगर हम इसे देखेंगे, एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर रहे हैं, हम बायंट फोर्स नेगलेक्ट कर रहे हैं, मंकी का साइज नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस बुलेट विल हिट द मंकी। ओके, तो इतना अपना रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। आप लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी दैट वी विल टेक इन द डाउट सेशन। ओके, थैंक्स।